अस्सलाम वालेकुम जी। लाइव विद शिराज के साथ मैं शिराज अहमद शिराजी हूँ। चूंकि इस वक्त मैं गाँव में हूँ, लेकिन अहम डेवलपमेंट हुई है और अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। सुहेल अफरीदी जो कि नौ मुंतखब वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी तरफ से आज एक इजलास की सदारत की गई और इंतहाई अहम फैसले जो है वो आज हुए हैं। कुछ जो चीज़ा फैसले है आपके सामने रखूंगा। सबसे जो बड़ा फैसला सुहेल अफरीदी ने आज किया है वो ये क्या है कि सूबे में 3MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। माजी में हमने देखा कि मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे के मौका पर, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट के मौका पर 3MPO के तहत जो है सियासी रहनुमाओं पर मुकदमे दर्ज हुए और उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई। तो इसलिए सुहेल अफरीदी चूंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर अताब है और मुख्तलिफ हमने देखा कि उनके वर्कर्स, उनके सीनियर रहनुमाओं पर इस तरह के मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं। तो अभी ये फैसला उनकी तरफ से सामने आया है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा 3MPO के तहत। इसके अलावा वज़ीर सुहेल अफरीदी ने आज़ाद राय और तनकीद पर इस्लाह हर शय का बुनियादी और आईनी हक करार दिया है। सुहेल अफरीदी सियासी फयाज में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि ये फयाज सियासी इंतकाम के लिए दर्ज किए गए हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का अपना एक मखसूस सियासी कल्चर है और हम इसे खराब नहीं होने देंगे। ये कहा उन्होंने कि खैबर पख्तूनख्वा का अपना एक मखसूस सियासी कल्चर है, हम उस कल्चर को जो है वो खराब नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ अमन अमान के हवाले से उन्होंने कहा कि अमन अमान हमारी हुकूमत की पहली तरजीह है, इस पर समझौता नहीं होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है सुहेल अफरीदी के लिए कि वो अमन अमान को जो है बहाल रखें, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इक़दाम उठाए। खासतौर पर जो एक्स फाटा के एरियाज है वहां पर अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को सामने रखकर सुहेल अफरीदी को इक़दाम उठाने होंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक भी उसी इलाके से है। खैबर और उसके अलावा जो दीगर जो इलाके है वहां पर ऑपरेशन जो IBOs है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उनकी बातें हो रही है। तो उनसे भी किस तरह वो निपटेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस को फंड की कमी का सामना नहीं होगा और तमाम दरकार वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। पुलिस को जो जदीद आलात और असलहे से लैस किया जाएगा। आप सबको याद होगा कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने 35 स्नाइपर गन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को देते और पुलिस के साथ असलहा मौजूद नहीं था। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब इस बात का भी जो है बारहा वो इजहार कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा जिस फितनल खवार से मुकाबला है उनके पास अमरीकी असलहा है और हमारे पास कोई भी असलहा नहीं है। इवन के 35 स्नाइपर्स गन जो है वो अब ये भी गंडापुर साहब ने जो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले किया था। पुलिस के साथ कोई भी जदीद असलहा नहीं था। तो ये भी एक बेहतरीन इक़दाम है सुहेल अफरीदी का कि वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलहे से जो है वो लेस करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जदीद आलात भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जो है फराहम किए जाएंगे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के हक में के लिए लाजवाब कुर्बानियां दी है, उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस शुहदा के दर्जात की बुलंदी और उनके अहलकारा से सब जमी की दुआ करता हूँ। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पुलिस ने कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाब कुर्बानियां दी और इतना की हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में एक दफा फिर दहशतगर्दी आई है। नहीं, एक दफा फिर से उन्होंने जो है बाकी जो पॉलिसी है उन पर भी तनकीद की। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बदमनी की या दहशतगर्दी की जो लहर में एक दफा फिर से इजाफा हुआ है, ये भी इतना की हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से जो है वो हुआ है। ताकि हुकूमत हमें वॉर ऑन टेरर्स के फंड जो है दीगर आईनी हुकूक नहीं दे रही, ये भी उन्होंने शिकवा किया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फात को हमारी कुर्बानियों का एहसास हो कि हमें हमारे फंड्स बर जो है वो जारी करने चाहिए। हमें हमारे फंड मिलेंगे तो हम पुलिस को मजबूत कर सकेंगे और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। और ये भी कहा कि पुलिस किसी भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी और किसी भी तालिब इल्म पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी। ये इंतहाई अहम फैसला है खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर का कि हमने देखा माजी में के मुख्तलिफ जलसों के मौका पर, जुलूस के मौका पर जब दफ़े 144 नाफिज होती है तो उसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो तलबा को, तालिब इल्म को जो है वो किया जाता है। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि किसी भी तालिब इल्म पर FIR जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी। जात के इंतकाम के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हाल की सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को पंजाब पुलिस के साथ जो है उन्होंने एक मतलब फिर से कंपेयर किया है, तशबीह दी है। वो भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जो हाल है वो पंजाब पुलिस जैसा नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन हमारे यहाँ
जब जो भी अहम ओहदे पर तैनात होता है तो सबसे पहले वो बुलंद बांग दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा ग्राउंड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है सोहेल अफरीदी की जानिब से जो उन्होंने किया है कि पंजाब पुलिस के साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कंपेयर करते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस की जो सूरत हाल है वो हाल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, और लेकिन पुलिस के खिलाफ अवामी शिकायत भी नहीं आनी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि होता है, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो एक्स पाड़ा के एरियाज में हो, पुलिस के खिलाफ भी काफी शिकायत जो है वो आती है। लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी मुदाखलत नहीं होगी, कोई भी शिकायत जो है पुलिस के खिलाफ आवाम की भी नहीं होगी। सूबाई हुकूमत के हाउसिंग सोसाइटीज में पुलिस और मीडिया के लिए अलग इंक्लोजर जो है वो होनी चाहिए, और वफाकी वज़ीर आज़म ने पुलिस के लिए जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की है वो नाकिस और पुरानी हैं। जो वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां और दीगर जो आलात फराहम किए हैं वो नाकिस है, वो किसी भी काम के नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तज़हीक के गाड़ियों को वापस किया जाए। जो वफाकी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियां फराहम की है वो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक के उनको आप पुरानी गाड़ियां दे रहे। शाहिद साहब ने कहा कि साधु को ज़रारा से ली गई सिक्योरिटी वापस की जाए ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ और तकरीम यकीनी हो। ये बड़ा अहम फैसला है। जो गंडापुर साहब से सिक्योरिटी वापस ली है वो सिक्योरिटी उनको जो है वापस की जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा और अहम फैसला हुआ है वो हमारे सबके उस्ताद शहीद अशर शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान भी उन्होंने किया है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में शहीद अशर शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म का क़याम अमल में लाया जाएगा। वो भी मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज के तालिब इल्मों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर शहीद अशर शरीफ के जो खिदमात है उनको जो है अकीदत पेश करते हुए ये एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि जामिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा और उनमें मीडिया स्टडीज के जो है तालिब इल्म को पढ़ाया जाएगा। इस अहम इजलास में चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरी, पुलिस के दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। तमाम डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IPOs और DPOs को जो है बजरिया वीडियो लिंक जो है इजलास में शरीक किया गया और मुतल्लिका हुकाम की तरफ से वज़ीर आला को सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। और गुड गवर्नेंस रोड मैप का मकसद पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। ब्रीफिंग जो है गुड गवर्नेंस रोड में PTI के विजन और मिशन के मुताबिक तय किया गया है। ब्रीफिंग में जो है गुड गवर्नेंस रोड 3 वसीह शोबों पर तवज्जो मरकूज करता है। इन शोबों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अमन और मीशत जो है वो शामिल है। तो इन तमाम सूरत हाल पर आज इस अहम इजलास में, इस अहम मीटिंग में गुफ्तगू की गई और एक प्लान तश्कील दे दिया गया वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की जानिब से कि वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वो आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस को किस तरह बेहतर बनाएंगे, वो क्या पॉलिसी देखते हैं, किस तरह पुलिस को बेहतर बनाएंगे, किस तरह वो दीगर शोबाजात को बेहतर से बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर आज खुलकर बातचीत की गई। उन्होंने कहा सबसे जो अहम फैसला किया गया है, 3 बड़े अहम फैसले किए गए हैं। सबसे अहम फैसला ये है कि पुलिस को जो विफाक की तरफ से जो नाकुस आलात फराहम किए गए हैं, बुलेटप्रूफ गाड़ियां फराहम की गई है, वापस की जाएगी। अशर शरीफ साहब के नाम से खैबर पख्तूनख्वा में जामिया का क़याम अमल में लाया जाएगा। और इसके अलावा दीगर अहम फैसला दीगर फैसले में अहम फैसला है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से जो बदअमनी है उनसे पाक किया जाएगा। ये चंद चीदा अहम फैसले हैं जो आज सोहेल अफरीदी की जानिब से किए गए हैं, लेकिन जो दीगर चैलेंजेस है वो ताहाल सोहेल अफरीदी का पीछा करते रहेगी। सबसे बड़ा जो फैसला है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक का ऐलान करना है। इस हवाले से सोहेल अफरीदी के क्या कर रहे हैं ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दूसरा जो बड़ा अहम काम वो करने वाले हैं वही है कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रुपबंदी का शिकार है उन ग्रुप्स को किस तरह खत्म करना है, ये भी काफी अहम फैसला होगा। इसके साथ साथ जो करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ महकमों में उनकी जरूरत तक पहुंच चुकी है, उन करप्शन को, उन अनासर को, उस करप्शन को किस तरह वो खत्म करेंगे, यही काफी अहम फैसला होगा सोहेल अफरीदी के लिए। हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को किस तरह फाड़ बनाना है। साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज के नजर है उनको किस तरह बचाना है, ये तमाम जो सूरत हाल, तमाम तर जो चैलेंजेस है सोहेल अफरीदी साहब के लिए है, इनमें अगर वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें तो हम कह सकते हैं कि वो अल-यमीन गंडापुर से बढ़कर एक अच्छे वज़ीर-ए-आला होंगे। तो ये तो आने वाला को पता है कि वो क्या करते हैं, लेकिन जो आज उनकी तरफ से कुछ चंद फैसले किए गए हैं ये काफी अहमियत के हामिल फैसले हैं और अगर इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया तो खैबर पख्तूनख्वा कहीं न कहीं
بہتری کی طرف جا سکتی ہے. آج کی ولاگ کے لیے اتنا ہی. مزید جو ہے جو اپڈیٹس کے پر کریں گے. یاد دیجیے. اللہ حافظ.